डकी भाई के घर का मामला अब तक हल ना हो सका। कुछ टाइम कबल जब डकी भाई को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के स्टेट एजेंट्स ने वीडियोस बनाई कि डकी भाई ने जो घर दिखाया है वो उन्होंने ख़रीदा नहीं बल्कि रेंट पर लिया है। बहुत से लोगों को उस वक्त लगा था कि वो बंदा सही बोल रहा है और डकी भाई ने रेंट का घर लिया था। आज अचानक से डकी भाई जब जेल के बाहर आए तो वो दोबारा से उसी घर में शिफ्ट हुए और अरूप जतोई वहीं से रील्स बना रही हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और उस रील्स में वो घर साफ देखा जा सकता है, ये वही घर है 4 महीने पहले जिसका डकी भाई ने टूर दिया था और बताया था कि मैंने ये घर 10 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया है। आखिर इस घर का क्या मौमा है? क्या वाकई में डकी भाई ने ये घर ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा? और अगर किराए का है तो डकी भाई ने झूठ क्यों बोला? और किराए का नहीं है, वाकई ख़रीदा है, तो उस बंदे ने झूठ क्यों बोला जो उन दिनों आया था और जिसकी स्टोरीज़ बड़े बड़े चैनल्स ने कवर की थी? उर्दू पॉइंट पे उस स्टेट एजेंट का बाकायदा वीडियो अभी तक पड़ी हुई है, इंटरव्यू पड़ा हुआ है कि डकी भाई ने वो घर उनसे ख़रीदा नहीं बल्कि किराए का घर है वो। तो इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये घर की जो कहानी है वो असल कहानी क्या है, और डकी भाई ने ये घर वाकई में ख़रीदा है या किराए का है, इसको मैं आपको बताऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अरूप जतोई की अपने नए घर से बहुत ज़बरदस्त रील्स आ रही हैं और अरूप जतोई तैयबा किरण बन गई हैं, उन्हीं का स्टाइल कॉपी करते हुए। और तैयबा किरण ने जो रील्स का एक अंदाज़ अपनाया है उसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और अरूप जतोई फिर फुल डिटो उनको कॉपी करते हुए रील्स बना रही हैं। लेकिन नो डाउट अरूप जतोई की रील्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बात कर रही हैं और बहुत अच्छी रील्स हैं। लेकिन इसमें कुछ खूबसूरती उनके घर की भी है और क्या ज़बरदस्त उनका घर है। ये वही घर है, आपको याद होगा, जो 4 माह पहले डकी भाई ने दिखाया था और बताया था कि ये घर मैंने ख़रीद लिया और अब हम वहीं रहेंगे। जैसे ही डकी भाई को हिरासत में लिया गया, 3 महीने उनको जेल में रखा गया और उस वक्त बहुत कंट्रोवर्सीज बनी कि ये घर भी झूठ बोला है, वो उनका घर ही नहीं है, रेंट पे लिया था और हम वापस ले रहे हैं, डकी ने झूठ बोला, ये किया वो किया। लोगों को लगा कि भाई वाकई में डकी भाई ने इतना बड़ा झूठ बोला है और ये घर तो रेंट का है। और वीडियोस भी बनाई बहुत से लोगों ने और हमें यही लगा था कि अब ये घर उनसे ले लिया जाएगा। लेकिन आज अचानक से बड़े ही खामोशी के साथ जब डकी भाई उस घर में दोबारा वापस गए तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ये तो वही घर है जिसके बारे में डकी भाई की जेल की मौजूदगी में लोगों ने कहा कि ये घर किराए का था और अब हम उनको नहीं देंगे। तो दरअसल ये सारी झूठी कहानी थी जो कि एनसीसीआई के अफसरान ने ही गढ़ी थी। झूठे स्टेट एजेंट खड़े किए थे। वो घर डकी भाई का अपना ही है, उन्होंने 10 करोड़ रुपए में वो घर ख़रीदा है और वो वहाँ पर रह भी रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में अरूप जतोई वहाँ पर उस घर को डेकोरेट भी कर रही हैं। तो डकी भाई ने उस घर के हवाले से अपनी वीडियो में कोई भी वजाहत नहीं दी, कुछ भी इस बारे में नहीं बताया। हालांकि उनको पता था इस बारे में कि उनके बारे में झूठी बातें फैलाई गई, अफवाह फैलाई गई। या तो वो उस घर का जिक्र करना भूल गए हैं या लोगों को बताना भूल गए हैं, या फिर वो ख़ुद जो है वो उनको इस बात का इल्म नहीं है कि घर की भी एक कहानी थी जो कि उनके हवाले से बताई गई थी, एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। इनफैक्ट कुछ ऐसे चैनल्स भी थे जहाँ पर बाकायदा तौर पर उन लोगों का इंटरव्यू नशर किया गया था जिन्होंने बोला कि ये हमारा घर है, हमने रेंट पे दिया है, हम वापस ले रहे हैं। और हालांकि हमें सबको लगा था कि डकी भाई अब उस घर में कभी रहेंगे ही नहीं, और अचानक से डकी भाई उस घर में रह भी रहे हैं, उसको डेकोरेट भी कर रहे हैं और वहाँ पर वो बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी वीडियोस भी बना रहे हैं, रूप जतोई रील्स भी बना रही हैं। ये वही घर है जिसका डकी भाई ने टूर दिया था। तो बिना किसी प्रूफ के कैसे कोई इतने बड़े बड़े झूठ बोल देता है कि डकी भाई ने ये घर रेंट पे लिया और हम वापस ले रहे हैं, अब डकी यहाँ नहीं रहेगा, उसने झूठी वीडियो बनाई, ये किया वो किया। तो ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा था जो डकी भाई के ख़िलाफ़ किया गया। और घर के हवाले से तो मुझे बड़ी ही हैरत हुई कि इतनी झूठी बातें भी कोई फैला सकता है और कैसे फैला सकता है। ये डकी भाई का ही घर है, उन्होंने ख़ुद ख़रीदा है और वो उसमें रह रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम तक कोई भी जो है वो स्टेट एजेंट इस घर को रोके नहीं रख सकता। इतने टाइम कोई किसी ने रेंट नहीं दिया, कोई वहाँ रहा नहीं, इन लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो 10-10 लाख रुपए कैसे कोई पर मंथ जो है वो भर सकता है? ऐसा कुछ भी होता तो वो घर खाली कर चुके होते। तो ऑब्वियसली ये घर डकी ने ख़रीदा है और उसकी अपनी ही ये मिल्कियत है और उसी के अपने हाथ में ये घर है।
बहरहाल जी, उन चैनल्स वालों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने भी ये झूठी कहानी कढ़ी और डकी भाई के ख़िलाफ़ वो वीडियोस बनाई कि ये घर उन्होंने झूठ बोला, ये किया, वो किया, और एक बड़ी जो है वो प्रोपेगेंडे के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो अल्लाह ताला उनको ये घर बरतना नसीब करे। बहुत ही खूबसूरत घर है और उपजताई भी बहुत ज़बरदस्त रील्स वहाँ पर बैठकर बना रही हैं, जिसे लोग बेतहाशा पसंद कर रहे हैं। उनकी घर को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है।